हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज जो है विश्वकर्मा पूजा है और पेरियार जयंती भी है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार से जितने भी त्यौहार होते हैं वो सब चंद्र पंचांग पे आधारित होते हैं और चंद्र पंचांग पे आधारित होने के कारण जो है उनका हर साल जो है ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से तिथि में परिवर्तन होता रहता है। लेकिन विश्वकर्मा पूजा एक ऐसा त्यौहार है जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। वो हर साल जो है 17 सितंबर को ही मनाया जाता है। तो इसके पीछे का लॉजिक भी हम खोजेंगे और पेरियार से जो है क्या संबंध है और पेरियार के बारे में भी हम जानेंगे, जिनका जन्मदिन जो है 17 सितंबर को ही मनाया जाता है। पेरियार जो है भारत में वैज्ञानिक सोच और नास्तिकता के जो है प्रणेता रहे हैं और जो है उनसे बेहतर जो है व्यक्तित्व तो नहीं हो सकता है नास्तिकता को प्रमोट करने के लिए। तो चलिए हम बात करते हैं। बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाया है हमने, छोटा ही वीडियो बनाया है, तो आप कृपया अंत तक देखें और दोनों के संबंध को जो है अपने हिसाब से विचार करें। यह वीडियो जो है किसी भी जाति या धर्म के भावना को हर्ट करने के लिए नहीं है। यह केवल और केवल वैज्ञानिक सोच को बढ़ाने के लिए है, जो कि हमारे संविधान से हमें मिला हुआ है अधिकार, जिसके तहत जो है हम वैज्ञानिक सोच को आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे पहले जो है हम विश्वकर्मा जी के बारे में बात करते हैं। तो विश्वकर्मा जी को माना जाता है कि ब्रह्मा जी के 7वें पुत्र थे और कुछ ग्रंथों में यह माना जाता है कि ब्रह्मा जी के पुत्र थे वास्तु और उनके जो पुत्र थे वो थे विश्वकर्मा जी वास्तु जी के पुत्र थे। तो ये है। और इसके साथ ही जो है हिंदू मान्यताओं के हिसाब से इनको जो है पहला इंजीनियर माना जाता है और बहुत सारे नगरों का निर्माण इन्होंने किया था। तो इसके बारे में जो है हमें स्कंद पुराण में जानकारी मिलती है विश्वकर्मा जी के बारे में। और शैव मत के हिसाब से जो है इनको शंकर भगवान का भी अवतार माना जाता है और वैष्णव मत के हिसाब से जो है इनको ब्रह्मा जी के पौत्र के रूप में माना जाता है, जो कि एक ब्राह्मण थे। तो इनका जन्मदिन अब किस दिन आता है, तो पुराणों को बहुत ही खंगालने के बाद हमें पता चला कि पुराने समय में जो है इनका जन्मदिन फरवरी महीने के आसपास में पाया जाता था। लेकिन बहुत समय बाद में, अब एग्जैक्ट नहीं पता है कि किस समय में जो है इनका जो है जन्मदिन परिवर्तित करके 17 सितंबर कर दिया गया और सूर्य पंचांग के हिसाब से जो है इसको कर दिया गया और ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से यह 17 सितंबर पड़ता है। तो बहुत ज़्यादा चांस है कि अंग्रेज़ों के आने के बाद जब ग्रेगोरियन कैलेंडर इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ उसके बाद जो है इसमें परिवर्तन किया गया था और बहुत ज़्यादा समानता है। हम दोनों लोगों की तस्वीर आपको दिखाते हैं, एक तरफ पेरियार की तस्वीर आपको दिखाते हैं और एक तरफ जो है विश्वकर्मा जी की तस्वीर दिखाते हैं। आप दोनों तस्वीरों को कंपेयर करिए कि आखिर में जो है क्या सिमिलरिटी है और क्यों जो है 17 सितंबर को इनका जन्मदिन परिवर्तित किया गया। इसके बारे में भी बहुत खोजे जाने के बाद भी कोई एविडेंस नहीं मिला है। लेकिन सबसे पुराना जो 2 रिकॉर्ड मिलता है वो यह मिलता है कि एक बार जमशेदपुर में 1932 ईस्वी में जो है बिजली कारखाने का जो निर्माण हुआ था वहाँ पे विश्वकर्मा पूजा की गई थी। वो जो है 1932 का है और 1926 में भागलपुर में विश्वकर्मा पूजा जो है पहली बार एक शर्मा जी थे, पंडित जी थे, उनके द्वारा जो है पूजा की गई थी। यह 2 इतिहास मिलता है जो कि कहीं लिखित नहीं है लेकिन एज ए न्यूज़ में प्रचारित है। तो इस वजह से हम यह मान सकते हैं कि लगभग 1930 के बाद का ही जो है यह प्रचलन है कि 17 सितंबर को जो है विश्वकर्मा पूजा मनाया जाए। विश्वकर्मा जी के बारे में भी बहुत सारी कहानियाँ प्रचलित हैं जो कि पुराणों में लिखी हुई है। स्कंद पुराण का हमने जिक्र किया ही था, जो कि आम जनता में प्रचलित है, उसके बारे में विशेष बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये तो हो गई विश्वकर्मा पूजा के बारे में जो है हमारी बातचीत। अब इसके बाद आते हैं पेरियार के बारे में। पेरियार जो थे वो द्रविडियन आंदोलन के बहुत बड़े नेता थे, बहुत बड़े नहीं सबसे बड़े नेता थे और भारत में जो वैज्ञानिक सोच है उसके भी बहुत बड़े जो है वाहक थे। पुराने समय में, जिस समय जो है आज से 2500 साल पहले जब चारवाक दर्शन हुआ करता था, आजीवक संप्रदाय, बौद्ध संप्रदाय, जैन संप्रदाय हुआ करता था, तो ये सारे संप्रदाय कमोबेश जो है वैज्ञानिक सोच के ऊपर आधारित थे। बहुत सारी मीमांसाएँ थी, बहुत सारे लोग जो है विवेचना करते थे और उसके बाद जो है इन पे चर्चाएँ होती थी, लोग चर्चा किया करते थे। उस समय इस तरह का अंधविश्वास नहीं हुआ करता था। आज के समय में, आज से 100 साल 200 साल पहले इतना ज़्यादा रूढ़िवाद अंधविश्वास फैला हुआ था। महिलाएं सती कर दी जाती थी, जाति प्रथा अपने चरम पे था। बहुत सारी जो है नर बलि दी जाती थी, पुल बनाने के पहले बलि दी जाती थी। बहुत तरह की जो है अंधविश्वास भ्रांताएँ फैली हुई थी भारतीय समाज में, भेदभाव फैला हुआ था। तो उस समय जो है पेरियार के द्वारा जो है आंदोलन चलाया जाना यह बहुत बड़ी एक क्रांति थी।
उन्होंने नास्तिकता को प्रमोट किया। उन्होंने कहा कि अगर भगवान है तो उन्होंने मुझे क्यों बनाया, उनसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है कि उन्होंने मुझे बनाया ताकि मैं जो है उनका विरोध कर सकूं, उनके बारे में अपशब्द बोल सकूं। और उन्होंने बहुत ही वैज्ञानिक और आक्रामक तरीके से जो है आस्तिकता का विरोध किया। उन्होंने जाति प्रथा का विरोध किया। उन्होंने सामाजिक रूप से जो है हाशिए पर रखे गए लोगों को समाज के जो है फ्रंट लाइन में लाने के लिए बहुत ही कार्य किया। आज़ादी से पहले वो कांग्रेस से जुड़े हुए थे, लेकिन उन्होंने देखा कि कांग्रेस में भी जो है एक खास जाति का वर्चस्व है, तो उन्होंने उस आंदोलन से अपना मोह भंग किया और फिर एक नई पार्टी का गठन किया और फिर द्रविडियन मॉडल के हिसाब से जो है उन्होंने अपना आंदोलन जारी रखा। पेरियार जो थे उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं जिसके ऊपर बहुत ही विवाद हुआ है। जैसे उन्होंने सच्ची रामायण लिखी जिसका लल्लई सिंह यादव के द्वारा जो है ट्रांसलेट किया गया था, जिसके ऊपर जो है हाई कोर्ट, उत्तर प्रदेश के हाई कोर्ट द्वारा रोक भी लगा दिया गया। बाद में जो है सुप्रीम कोर्ट ने उस रोक को हटाया था और उनको जो है दक्षिण भारत के पेरियार के द्वारा लिखे गए किताब के ट्रांसलेशन की वजह से उत्तर भारत का पेरियार भी कहा जाता है। तो पेरियार का योगदान आप लोग समझ सकते हैं। जितने भी रूढ़िवादी लोग हैं, सामंतवादी लोग हैं, उनको पेरियार तो आंखों में खटकना ही था। तो इस वजह से कुछ ऐसा प्रतीत होता है कि उनके जन्मदिन को हैक किया जाए और फिर इसी क्रम में जो है अन्य लोगों के जन्मदिन को जो है 17 तारीख के साथ जोड़ने का रिवाज चलना प्रतीत होता है। इसके अंत में क्या सत्यता है ये हमें नहीं मालूम है, ये आपको ही डिसाइड करना है। या आखिर जो है सारे जितने भी फेस्टिवल होते हैं हिंदू मान्यता के हिसाब से वो सारे जो है चंद्र पंचांग के हिसाब से होते हैं और यही एक जो है वो ग्रेगोरियन कैलेंडर यानी कि सौर पंचांग के हिसाब से होता है। तो आखिर इसके पीछे का लॉजिक क्या है ये तो आपको ही समझना होगा। हम तो यहाँ से जो हम समझ रहे हैं वो अपनी बात जो है हम आप तक रख रहे हैं। दोनों पक्षों को हमने सामने आपके रख दिया, पुराणों में क्या ब्यौरा है और वैज्ञानिक क्या ब्यौरा है। तो आप इसको डिसाइड करिए और फिर आप 17 तारीख को किस तरीके से मनाना है इस पे जो है आप ही निर्णय कर सकते हैं। और फिर ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। हम वैज्ञानिक तरीके से और भी बहुत सारे वीडियो बनाते रहेंगे। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो में अगर कुछ भी कमी आपको दिखती है तो भी हमें कमेंट करके बताएं। और आप जो है कृपया शालीन भाषा का प्रयोग करें। और हमारा जो पुराना वीडियो है जो सम्राट अशोक के ऊपर BBC के द्वारा विवेचना बनाई गई थी वो वीडियो बहुत ही प्रसिद्ध है और बहुत सारे लोगों ने उसको देखा है, बहुत सारा प्यार उसको मिला है। उसके बाद हमने शिक्षक दिवस के ऊपर भी वीडियो बनाया था, वो भी बहुत सारे लोगों को पसंद आया। आप वो दोनों वीडियो देख सकते हैं, इस वीडियो के अंत में भी आपको दिखेगा और डिस्क्रिप्शन में भी मैंने लिंक डाल दिया है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।